स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कभी कभी किसी किताब में आपको मिल जाएगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो सुनिए, यहाँ पे करना क्या है कि कुछ भाषा है, कुछ यहाँ पे टॉपिक हैं, उसको समझने का प्रयास करना है, उसको नोट करना है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देंगे और इसमें भी आता है वेरिएंस, मीन, सब कुछ आता है। तो सब कुछ हम निकालना सिखाएंगे। तो बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स एक क्लियर बना लीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर में नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। और प्रैक्टिस कीजिएगा प्रॉब्लम को, बड़ा मज़ा आएगा। आइए यहाँ पे देखा जाए कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या रहा है, क्या कि देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। लंबा चौड़ा भाषा देखकर मत डरिए। कह रहा है कि देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग प्रकार के क्या है, कुछ निश्चित घटनाएं हैं। विच हैव टू पॉसिबल आउटकम्स, जिसके पास सिर्फ दो ही आउटकम हो, है ना। देन वन ऑफ दीज टू आउटकम्स इज कॉल्ड ए सक्सेस। उसमें से एक आउटकम को हम लोग अगर सक्सेस कहते हैं तो दूसरा क्या कहलाएगा, आपका फेल्योर कहलाएगा। क्लियर। ऐसा एक्सपेरिमेंट लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, टॉसिंग ए क्वाइन वंस, एक बार सिक्का को उछालेंगे हम, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा और टेल आएगा। अगर हम लोग हेड को, गेटिंग ए हेड को सक्सेस मानते हैं तो टेल क्या हो जाएगा, टेल का नाम फेल्योर कहलाएगा। तो सक्सेस और फेल्योर का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए आगे क्या है उसको भी समझ लेते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, बर्नौली थ्योरम। थ्योरम है तो कुछ चीज़ें इसमें लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि लेट, मान लिया कि एन क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मतलब एक बार सिक्का उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, चार बार उछाला, मतलब टॉस किया, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जो भी हो। तो स्वतंत्र रूप से आप इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं कि आप ट्रायल कर सकते हैं। तो एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है। एक्स बता रहा है रैंडम वेरिएबल्स को, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, रैंडम वेरिएबल्स डिनोट्स सक्सेस, जो सक्सेस को बता रहा है, ठीक है ना, सक्सेस को बता रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस कह सकते हैं यहाँ पे। और P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है इन ए सिंगल ट्रायल, एस टी का मतलब सिंगल ट्रायल लिखेंगे। और Q क्या है, फेल्योर का प्रोबेबिलिटी है इन सिंगल ट्रायल। और NCR बता रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इन एन ट्रायल। एन ट्रायल में आर बार सक्सेस आया है, 5 बार टॉस में 4 बार हेड आ गया है, इस चीज़ को बता रहा है, कितने तरीका से आएगा इस चीज़ को बता रहा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर आर पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसको जानने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला VBI है, इसकी कहानी यहाँ पे अब होने वाली है, ठीक है। तो अब इस पे जो एग्जाम्पल देने वाले हैं उन चीज़ को समझना है। प्रोबेबिलिटी है, कोई मजाक नहीं, और भाषा वाला चैप्टर है, भाषा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बना देंगे, मजा आ जाएगा। यहाँ पे अब ये नहीं बता रहे हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे मैंने पढ़ाएंगे वो क्या होता है और मतलब कि कैसे हम लोग उसको अरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सब बताएंगे हम, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे लिखना उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाषा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा जाए। क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, एग्जाम्पल को समझना, राइट। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आइए और देखिए मेन फंडा क्या है। कह रहा है ए क्वाइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, एक सिक्का को 6 बार उछाल रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि 6 सिक्का को एक बार उछालें, दोनों बात क्या होगा, 6 क्वाइंस आर टॉस्ड वंस, या 1 क्वाइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, दोनों बात बराबर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, नो हेड्स, एट लीस्ट 1 हेड, नॉट मोर देन 3 हेड्स। तो मतलब कि इसमें से इतना भी पूछ सकता है। इस 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इतना लिखने के बाद सिर्फ इतना पूछता, एक क्वेश्चन होता, इतना लिखने के बाद इतना पूछता, 2 क्वेश्चन होता, इतना लिखने के बाद इतना पूछता, 3 क्वेश्चन होता, इतना लिखने के बाद इतना पूछता, 4था क्वेश्चन होता। देखिए तरीका क्या है, कैसे करेंगे सॉल्व, इसलिए आपको सोचा कि सबका सब फंडा जो है समझा दें। इसमें किस चीज़ की बात की गई है, हेड की बात की गई है। तो सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पे कितना बार टॉस किया गया है, गिवन एन बराबर क्या है, 6 है ना। लेट P बराबर गेटिंग हेड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अच्छा से लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ
probability of getting ahead, एक हेड आने की प्रायिकता। तो इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए P बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए Q बराबर क्या होगा, 1 - 1/2, मतलब 1/2 ही आएगा। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो P सक्सेस है, Q फेलियर है, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1 आता है। ये चीज़ आपको नहीं लिखा है शुरू में, ये चीज़ आपको जरूरी है जानना, रिमेंबर। आप नोट में लिख दीजिएगा, जहाँ बर्नौली थ्योरम लिखे हैं ना, तो बर्नौली थ्योरम के पास इसको जरूर लिखिएगा, VVI बात है ये। सक्सेस प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है, इस बात तो शुरू से जानते हैं आप लोग। इतना मिल गया। अब लिखेंगे देयरफॉर, पहला बात प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, x = क्या है। तो यहाँ पे देखिए कितना बार हेड की बात की है, 3 बार, तो 3 क्या होगा फॉर्मूला, 6, n का मान 6 है, 6C 3 लिख देंगे यहाँ पे। P का कितना पावर होगा, 3 होगा नीचे वाला, और Q का पावर दोनों का अंतर, तो 3 होगा, 3। चलिए तो 6C3। अब सवाल है कि सर इसको कैसे समझेंगे हम लोग, इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब सुनिए, पहले बताए थे फिर आज बता रहे हैं, NCR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल बटा n - r का फैक्टोरियल। तो अगर दिया है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे r का फैक्टोरियल लिखते हैं। दिया है 10C2, तो मतलब क्या हुआ, 10 का फैक्टोरियल बाई 10 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। देखिए ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं 10 × 9 × फैक्टोरियल 8 बटा, और थोड़ा सा कैमरा को मूव करते हैं, ज़रूरी है। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 को तोड़िए, 2 × 1, ये कट जाएगा, 5 बार पे 9 बचे, कितना आएगा, आ जाएगा 45। अब सुनिए बात को, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब क्या हो यहाँ पे नीचे क्या हो, इससे आधा से कम हो तो ऐसे कीजिए ट्रिकली, 10 × 2, 10 × 9, 2 बार उल्टा चलिए ऊपर, नीचे वाले को तोड़ लीजिए, तो तोड़ेंगे तो कितना, 10 × 9 = 90, 90 बटा 2 कितना आएगा, 45 से आएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग, तो ये बात आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 6 × 5 × 4 बटा, नीचे वाला तोड़िए, 3 × 2 × 1, फॉर्मूला अप्लाई ना करके ट्रिक अप्लाई कर लिए हैं। P का मान क्या है आपका, 1/2 है का पावर 3, 1/2 के पावर 3 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना, 3 × 6 कट गए, 5 × 20 गुना 1/2 के पावर 3 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6 होगा, तो 1/2 के पावर 6 का मतलब 64, कटाएंगे तो कितना होगा, कटा लीजिए आप, किससे, 4 से कट जाएगा, तो 5/16 कितना आएगा आपका, 5/16 आएगा। तो यही क्या हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 गो हेड आने की, 6 गो टॉस में 3 गो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 है। 6 गो टॉस में 6 बार टॉस कर रहे हैं, तो 6 बार टॉस करने में 3 बार, 6 बार टॉस करने में 3 बार आपको क्या चीज़, मतलब कि एग्जैक्टली 3 टाइम्स आपको हेड आने की प्रायिकता कितना है, 5/16 है। अब बात समझ गए। अब आइए कह रहे हैं कि नो हेड्स, कोई हेड नहीं चाहिए, उसका क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए यहाँ पे, हर बात में एक नया चीज़ सिखाएंगे आपको, इसलिए आप लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना। इसमें का दूसरा देखिए यहाँ से, चलिए कह रहे हैं कि नो हेड मतलब एक हेड नहीं चाहिए, पूरा का पूरा टेले होगा, कोई हेड नहीं है, ये ना है, तो क्या हो जाएगा, NC 6C0, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे P का मतलब नीचे वाला, Q का मतलब दोनों का अंतर, 6 का 6 हो जाएगा। फिर याद रखिएगा यहाँ पे नोट में, NC 0 कभी भी आ जाए आंसर 1 होगा, NC 1 का मान n होगा, NC n का मान 1 होगा। ये सब चीज़ डायरेक्ट यूज करने में हमको फायदे होती हैं, है ना। यहाँ पे समझिए, तो ये क्या होगा, 60 का मान 1, P का मान कितना होगा, 1/2 कर सकता क्या है, P का पावर 0 है, कुछ भी होगा 1 ही आएगा। ये कितना आएगा आपका, 1/2 के पावर 6, मतलब सोल्व करने पर कितना गया, 1/64। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्लियर होगा।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा कह रहा है कि पी क्या कर रहा है, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम, सुनिए, कम से कम एक हेड चाहिए, अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा पाँचों पाँचों हो सकता है, समझिए बात को, कम से कम एगो हेड चाहिए, समझे ना बात, एगो से कम नहीं चाहिए। तो मतलब एगो कम से कम चाहिए, तो हमको समझ में आया कि x इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 है ना, यहाँ पे समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। फिर प्लस x इज इक्वल टू 4 प्लस x इज इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 6। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, मतलब एक को चाहिए, दो को अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन भी चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चार अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, पाँच अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, छः अगर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मतलब इस चीज़ को हम लोग जो कह रहा है ये बात, ये जो क्वेश्चन आपको कह रहे हैं क्या क्वेश्चन में, गेटिंग नो क्या एटलीस्ट वन हेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस क्या x बराबर 0। देखिए मैटर क्या है कि 0 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, इतना ही ना पूरा है। देखिए मतलब कि 0 एक को हेड नहीं आ सकता था, एक आ सकता था, दो आ सकता था, तीन आ सकता था, चार आ सकता था, पाँच आ सकता था, छः आ सकता था। तो इस सबका प्रोबेबिलिटी हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, कितना आता है, एक आता है। तो बात बताएं आपको हमेशा कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी क्या है, हमको चाहिए बस यही नहीं चाहिए। तो भाई इसका करेंगे, इसका कैसे निकलेगा, 1 माइनस इसका प्रोबेबिलिटी, यही कर लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ कहानी सिस्टम बन गई, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे। तो चलिए अब इसको शॉर्टकट निकाल लीजिए, 1 माइनस, और इसका क्या होगा फार्मूला बोलिए, 6c0। और ये तो निकाले चुके हम लोग, यहाँ पे क्या निकाले, यहाँ पे निकालेंगे, निकाले ना यहाँ पे, तो निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 1/64, सोल्व कीजिए तो आ जाएगा कितना, 63/64। 63/64 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, समझ गए ना। तो एटलीस्ट वर्ड का मतलब यही हुआ, एटलीस्ट वन हेड चाहिए। अगर कहता है एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, अगर कहता है एटलीस्ट 2 हेड चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ता है हमको, अब यहाँ से छोड़ देते और यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालते। एटलीस्ट 3 हेड चाहिए आपको, 3 को कम से कम 3 हेड चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो 3 4 5 6 निकालते। लेकिन अब बात है कि एक को हेड की बात किया है, एक को छांटना पड़ रहा है, सिर्फ इसी को छांटना पड़ रहा है, 0 वाले को, तो 1 में से घटा लेंगे। और कहता है कि एटलीस्ट 5 हेड चाहिए, तो 6 बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6 करते हैं, समझ रहे ना। एटलीस्ट कर रहे क्या, एटलीस्ट 6 हेड चाहिए, 6 को ट्रायल है, 6 हेड चाहिए, तो 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें, नॉट मोर देन 3 हेड्स, उसका कंसेप्ट क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्या कर रहा है कि गेटिंग नॉट मोर देन 3 हेड्स, 3 से अधिक नहीं चाहिए, 3 से कम चाहिए, क्या है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्लियर। अब सुनिए, तो गेटिंग नॉट मोर देन 3 मतलब 3 से कम चाहिए, समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। और फिर क्या करें आपको यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या 3, नॉट मोर देन 3 हेड्स, 3 से अधिक क्या चाहिए आपको, 3 तक चाहिए, 3 से अधिक नहीं चाहिए। अब आपको देखिए सबको अलग अलग निकालना है और हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हम बनाए, क्वेश्चन आपको बनाना है, क्लियर। और मतलब कि आपको हो सकता है दिक्कत हो तो बता देते हैं, आंसर इसका आएगा 21/32। और आपको बस कमेंट बॉक्स में करना है कि यस और नो, मतलब कि हमारा सही गलत है बताना है, बस ये बात। जानते हैं कि आप ईमानदार हैं, बता दीजिएगा आप लोग। फिर भी चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझा जाए इस पर, और एक और क्वेश्चन समझा जाए बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक क्या है, कह रहा है कि मीन इसमें क्या होगा, मीन इसके संदर्भ में मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान होता है, बट देखिए मीन आपको पता है कि इसको म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, NP लिख देंगे, क्लियर। वेरिएंस देखिए, वेरिएंस के लिए आता है NPQ, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आता है, √NPQ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको ना इसका यूज कैसे करना है समझा दे रहे हैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन समझा देंगे, पक्का आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। पता है ना कि एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी क्या है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, क्यू क्या है, फेलियर का प्रोबेबिलिटी है, क्लियर। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन के द्वारा बनाते हैं काम को। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए पीडी फॉर रैंडम वेरिएबल x आर 10 एंड 5/3 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। मतलब देखिए क्या क्या दिया है, कैसे सोल्यूशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है। मीन क्या है, मीन बराबर कितना दिया है, तो दिया है आपका 10 एंड वेरिएंस कितना दिया है, वेरिएंस कितना दिया है, वेरिएंस बराबर 5/3। अब सिंपल बात है कि म्यू मतलब मीन एन पी बराबर क्या हो गया 10 हो गया, एक बात ये हो गया। एंड यहाँ पे एन पी क्यू कितना हो गया 5/3 हो गया। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए देखिए आप इसमें ना इससे डिवाइड कर दीजिए, चाहे काम कीजिए। इसलिए यहाँ लिखिए एंड एन पी क्यू बराबर कितना है 5/3 है, 5/3 है। अब जब देखिए एन पी का मान कितना है 10 है, 10 गुने क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5/3। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग कटा दें इसे तो 2 आ जाएगा। क्यू का मान क्या हो गया, क्यू का मान 2 3 6 1/6। तो इसलिए पी का मान क्या हो जाएगा, तो 1 - 1/6, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो 5/6। तो पी और क्यू का मान मिल गया, पी और क्यू का मान मिल गया। अब बात समझ गए ना। अब किसका मैटर फंस रहा है, अब चाहिए एन का। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ पे देखिए एन पी बराबर 10। ऐसा पी कैसे निकालें, 1 - क्यू कैसे लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि क्या होता है पी प्लस क्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, इसी फॉर्मूला का यूज किए हैं ना। तो एन पी बराबर 10 है यहाँ पे, तो पी का मान तो निकल गया है, तो एन इंटू पी, यहाँ पे पी का मान कितना है 5/6 है बराबर 10, तो कट जाएगा 2 बार में। तो इसलिए एन का मान आ गया 12। सुनिए अब डाटा क्या क्या मिला आपको, यहाँ पे क्यू का मान मिल गया, यहाँ पे पी का मान मिल गया, यहाँ पे एन का मान मिल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 बराबर क्या होगा एन पी, एन 12 को हो जाएगा ना 12 सी 3 पी के पावर दोनों का, पी का पावर नीचे वाला, पी के पावर नीचे वाला और क्यू के पावर दोनों का अंतर, यही ना है। तो चलिए तो 12 सी 3 का मतलब क्या 12 गुने 11 गुने 10 बटा 3 गुने 2 गुने 1। पी का मान कितना है 5/6 का क्यू है ना। कोई दिक्कत, थोड़ा सा और कैमरा को हम ले चलते हैं थोड़ा तिरछा, ठीक है। और फिर यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा, तो क्यू का मान कितना है 1/6 है, तो 1/6 का पावर 9। तो अब सभी को सोल्व करना है, 1/6 का पावर 9, सभी को सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। आपको बता देना चाहेंगे मतलब कि क्योंकि आप मतलब कि इस तरह से देखेंगे तो अच्छा लगेगा। इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा बताइए आप, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा हम सही करते हैं, मतलब कि सीधा करते हैं, चलिए ठीक है ना, ऐसे सिस्टम है, ठीक है। चलिए तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं ऐसे कुछ। एक और क्वेश्चन चलिए इस पर बनाया जाए और कंसेप्ट अच्छा से क्लियर किया जाए, राइट। जितना क्वेश्चन बनेगा इसमें सब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपके साथ होने वाला है। करें कि फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड वेरिएंस आर 12 और 3। देखिए एक बात याद रखिएगा, बार बार एक चीज़ आप मतलब कि ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसमें मीन क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, वेरिएंस क्या छोटा हो रहा है। तो साफा दिमाग में फिक्स कर लीजिए, फिक्स नोट है साफा कि मीन में और वेरिएंस में कौन बड़ा होता है, तो हमेशा मीन बड़ा होता है, मीन और वेरिएंस है ना। जब बात किया जाए तो मीन हमेशा क्या रहेगा वेरिएंस से बड़ा आएगा। इस बात को साफ लिखित ले लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दे विच इज ट्रू, कैसे का क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा कौन सा सत्य है, उसमें सकता है डाल दे, ठीक है ना। मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। आप कहीं भी देखिएगा मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड वेरिएंस दिया है। चलिए
कितना बढ़िया बात है, सोल्यूशन करते हैं। देखिए मीन कितना दिया है, मीन बराबर 12, इसलिए एन पी बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, इसको 1 मान लीजिए। एंड और अच्छा तरीका होगा बनाने का। एंड वेरिएंस कितना दिया है, 3 दिया है। मतलब हुआ कि वेरिएंस का मतलब क्या है कि एन पी क्यू बराबर 3। एन पी का मान तो आपको पता चल ही चुका है कि 10 है, कितना 12 है। तो 12 गुने क्यू इज इक्वल टू 3, इसलिए क्यू इक्वल टू 3/12 कितना 1/4 लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1, 1 से काम लिया गया है 1/4, इसलिए p कितना हो जाएगा 1 - 1/4 मतलब 3/4। तो दिस इज आपका q, दिस इज p, दोनों निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, n का मान चाहिए, लिखेंगे फिर फ्रॉम 1, 1 से आइए, n गुने p का मान कितना है, p का मान है 3/4 बराबर 12, कट जाएगा, सॉरी उल्टा कटा रहे हैं, बड़ा गड़बड़ कटा जा रहा है यहाँ पे, 12 कट जाएगा यहाँ पे 4 बार में। तो देयरफॉर n बराबर 4 चौका 16, n बराबर 4 चौका 16। तो इसलिए क्या होगा, रिक्वायर्ड बी डी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इज, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर बराबर n का मान 16 है, सी आर यहाँ पे डालिए p के पावर r, q के पावर 16 माइनस r, इसको और से जाकर लिख दीजिए यहाँ पे 16 CR, ठीक है ना, 16 CR ना 16 CR, p का मान कितना है तो 3/4 का पावर r, और फिर 1/4 का पावर कितना 16 माइनस r। और सुन लीजिए r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान वेयर एंड r बराबर क्या होगा, r का मान थोड़ा दिमाग लगाइए, तो कहाँ से शुरू होगा, तो r का मान 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 कहाँ तक 15 तक, 16 को n लेना है तो 0 जब शामिल हो गया तो क्या हो गया 15 तक चाहिए ना हमको, यहीं आपको BD मिल गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप मतलब कि बना सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको NCERT बुक अगर आपके पास है, NCERT बुक आपके पास है, NCERT बुक में आप चाहें तो आप 13.5 पर ट्राई मार सकते हैं। 13.5 इज योर फाइनल मतलब कि सोर्स होगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर